उसमें? प्रोग्रामिंग करने वाला चेतन तत्व नहीं है, प्रोग्रामिंग करने वाला तत्व कुदरत है। मगर हम एक इंसान के रूप में अपना इंडिविजुअल प्रोग्राम कर सकते हैं, मगर यूनिवर्सल का प्रोग्राम तो दुनिया का दिन रात होना, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भर्ती हो, ये प्रोग्राम तो कुदरत ने किया हुआ ही है और वो ऑटो मोड से चलता ही रहता है। इंसान सिर्फ अपने लाइफ का प्रोग्राम कर सकता है फॉर द नेक्स्ट बर्थ, और उनका रिजल्ट भी कुदरत देता है। हाँ, मतलब वही जो कुदरत जो रिजल्ट देता है, वो जो सारे तत्व जो है रिजल्ट देने वाले, वो सारे जड़ है। तो मतलब वो एक जो ऑटो में, जैसे आपने कहा कि वो अपने आप काम करता है, जी तो जी, उसके पास ऐसी इनबिल्ट कोई ऐसा प्रोग्रामिंग के वो उस हिसाब से वो करता ही रहता है काम। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो एक तरह की वो इंटेलिजेंस नहीं कहलाएगी? हाँ, तो वो इंटेलिजेंस, वो बुद्धि तो है। इंसान के अंदर बुद्धि है और कुदरत के अंदर ऑटोमोड सिस्टम है। कुदरत में बुद्धि नहीं है, मगर इंसान में तो है बुद्धि। तो इसीलिए इंसान खुद का प्रोग्राम बनाता है, फिर भी रिजल्ट तो कुदरती कानून के मुताबिक ही मिलता है। और आप सिंपल एक बात सिंपल समझ लो कि कुदरत जिसका कंट्रोल करता है, जिसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है कुदरत, वो तीनों का संचालन कुदरत करता है। तो कुदरत जड़ का ही संचालन करता है, चेतन का संचालन कभी नहीं कर सकता है। मगर चेतन की हाजिरी हो सकती है, चेतन का संचालक कुदरत नहीं करता है। जी। तो हाँ, प्रकृति हमारी जड़ है, प्रकृति का क्रिएटर भी कुदरत है और चलाने वाला भी कुदरत है, अंत लाने वाला भी कुदरत है। तो कुदरत जिसको मैनेज करता है वो कभी चेतन नहीं हो सकता, मगर चेतन की हाजिरी हो सकती है। समझ में आया? हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कार पेट्रोल से चलती है, वो 100% बात है, इंसान नहीं चलाता है। मगर कार का ड्राइविंग कंट्रोल इंसान के पास होता है, मगर चलने की दौड़ने की शक्ति वो पावर में है। हाँ, वो इंसान में नहीं है। जी। जड़ की हाँ, शक्ति कुदरत के पास ही है, मगर इंसान उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ड्राइविंग कंट्रोल। हाँ, आप समझे? हाँ, हाँ, तो ऐसे ही आत्मा की हाजिरी से अवस्थाएं बनती रहती है, उसका कंट्रोल और कुदरत है। मगर कुदरत कभी जी। आत्मा का कंट्रोल नहीं करता है। जो भी कंट्रोल कुदरत करता है मन वचन काया का, वो उन्होंने ही बनाया है मूल रूप से। अवस्था भी वो ही देता है और जो बनाया है वो मिटाता भी वो ही है। और इसीलिए सिंपल बात हो गई, कुदरत जड़ का ही कंट्रोल करता है, कर सकता है, चेतन का नहीं कर सकता है। जी। तो सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र सब जड़ है, उनका हाँ, कंट्रोल भी कुदरत करता है। और मन वचन काया भी जड़ है, उसका कंट्रोल भी कुदरत है। हाँ समझ में स्वामी जी, आया कि नहीं आया? अभी कंफ्यूजन है? आया समझ में। हाँ सर। स्वामी जी, एक और प्रश्न था हम्म। कि जैसे ये 15 कर्म भूमि है, और देवलोक और नर्क ये दोनों भोग भूमि कहलाएगी ना, जहां पर कर्म हम नहीं बांध सकते। तो क्या ऐसी और भी भोग भूमि है? देवलोक और नर्क लोक, 6 देवलोक है और 7 नर्क लोक है, वो एक ही है पूरे ब्रह्मांड में।
और मध्य लोक के अंदर 15 कर्म भूमि है, और 15 कर्म भूमि के अंदर से जो लोग देवलोक का कर्म बांधते हैं वो ऊपर जाते हैं, नरक लोक का कर्म बांधते हैं वो नीचे जाते हैं, 15 कर्म भूमि में से। तो नरक लोक और देवलोक दो प्रकार के नहीं है, मगर मनुष्य की कर्म भूमि 15 है, डिफरेंट डिफरेंट। इट्स अ डिफरेंट प्लेनेट, वन प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के साथ नो कंसर्न। समझ में आ गया? ऐसी 15 कर्म भूमि, मगर 15 कर्म भूमि के अंदर देवलोक और नरकलोक एक ही है, अलग अलग नहीं है। अच्छा। 15 कर्म भूमि के लिए सिद्ध क्षेत्र एक ही है, और 15 कर्म भूमि के अंदर जो जीव आते हैं उसमें से निगोद में आते हैं, वो निगोद भी एक ही है। निगोद भी एक, सिद्ध क्षेत्र भी एक, देवलोक भी एक है, नरक लोक भी एक है, और मध्य लोक एक है। और मध्य लोक के अंदर 15 कर्म भूमि अलग अलग प्रकार की है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी, तो भोग भूमि एक ही है। देव और मतलब देव भूमि और नरक ये दोनों एक ही कहलाएगी। एक ही। 7 कैटेगरी का नरक है, 6 कैटेगरी का देवलोक है, मगर वो 15 कर्म भूमि के जीवों के लिए एक ही है, सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है। नहीं है। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी एक और पूछना था। जो ये जब हम पुण्य बांधते हैं और देवगति प्राप्त होती है हमको, तो उसके पहले जो हमने भाव किए हो तो वो वहां पर देवगति में डिस्चार्ज में निकलेंगे या पेंडिंग रहेंगे नेक्स्ट बर्थ के लिए? नहीं, मैं समझा नहीं, पेंडिंग रहेगा मतलब हमने पुण्य कर्म बांधे, उस वजह से हमारी देवगति डिसाइड हो गई। ओके। और उसके अलावा भी जो हमने भाव किए तो वो बहुत सारे देवगति के अंदर उनके डिस्चार्ज में वो निकलेगा या वो सब पेंडिंग रहेगा? कोई भी व्यक्ति देवलोक, मनुष्य लोक या तिर्यंच गति में जाता है, उनका मनुष्य भव का कर्म पेंडिंग ही रहता है। अच्छा। चाहे पशु योनि में जाता है, चाहे देवलोक में जाता है, चाहे नरक लोक में जाता है, तीनों लोक में जाने वाला कोई भी मनुष्य का मनुष्य भव का कर्म पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि वहां जाके वापिस तो आना ही है, वहां से तो मोक्ष जाना ही नहीं है। तो आएगा तो कर्म, बिना कर्म तो आएगा नहीं। हाँ, तो स्वामी जी जैसे ये सुना है कि बड़े हायर कैटेगरी के जो देवता होते हैं उनसे नीचे वाले कैटेगरी के देवता, तो उनमें आपस में जेलसी या ऐसा कुछ रहता है, ऐसा सुना है, तो वो बात सब गलत है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि कैटेगरी और क्वालिटी डिफरेंस रहेगी ग्रेडेशन वाइज, मगर हम जिस प्रकार से उनको राग द्वेष बोलते हैं ऐसा राग द्वेष नहीं होगा। इसको सफरिंग बोलते हैं, सफरिंग, ईगो। हाँ, ईगो रहेगा, राग द्वेष नहीं होगा। अच्छा। जैसे देवलोक के अंदर इंद्र महाराजा भी है और चपरासी जैसे देव भी होते हैं जो सफाई का काम करते हैं, मगर वो भी देवलोक के देव ही है, मगर वो ऑन ड्यूटी होते हैं। क्या होते हैं? ऑन ड्यूटी। तो उसको ये काम करना होता है। तो ईगो के आधार से सफरिंग कि ये बड़े देव है, मैं छोटा हूं, ये ईगो का सफरिंग होता है, राग द्वेष नहीं होता है। हाँ, मतलब वो डिस्चार्ज में उनका ईगो निकलता है, चार्ज में तो नहीं। चार्ज तो है ही नहीं वहां पे। ये हाँ। इसीलिए तो इसको सफरिंग बोलेंगे ना। जी जी जी। इसीलिए तो उसको सफरिंग या भुगतान कहेंगे ना। हाँ, तो डिस्चार्ज ईगो है वो निकल रहा है। तो वहां पर सिर्फ हम जो धारणा बनाते हैं कि सुख ही सुख है,
लेकिन ये जो सफरिंग है वो भी एक तरह का उनको दुख तो है ही। इसको इसको कोई फिजिकल दुख नहीं है, आप समझो। जी फिजिकल दुख नहीं है, संपत्ति का दुख नहीं है, रिलेशन का दुख नहीं है, शरीर का दुख नहीं है। जी जैसे यहाँ बचपन, जैसे बचपन, युवानी, बुढ़ापा है, ऐसा भी वहां नहीं है। यानी शारीरिक दुख नहीं है, फिर सामाजिक दुख नहीं है, फिर आर्थिक दुख नहीं है वहां। मगर जो भी दुख वहां लगता है वो सिर्फ मानसिक है। क्या है? मानसिक, ओनली मेंटली। मेंटल। तो सुख भी मेंटल और दुख भी मेंटल। हाँ, मतलब दुख का मतलब कोई फिजिकल दुख नहीं है उसको। जी जी। मगर जैसे कहते हैं ना कि भी एक इगोइस्टिक सफरिंग होता है कि कोई व्यक्ति मेरे से ऊपर है तो मैं उससे छोटा हूं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, बाकी कुछ नहीं है वहां। बराबर। मगर वो सफरिंग के फॉर्म में है, सफरिंग के फॉर्म में है, वो पुरुषार्थ के फॉर्म में नहीं है। हाँ हाँ। तो सुख भी जो भुगत रहे हैं वो भी मानसिक सुख भुगत रहे हैं। वो भी मानसिक ही है। जी, और दुख भी जो भुगत रहे हैं वो भी मानसिक दुख है। दोनों मानसिक है, दोनों। जी जी। क्योंकि वहां तो कम ज्यादा का प्रश्न है ही नहीं। हर देवलोक के पास जो भी करेंगे वो हाजिर हो जाएगा। जी तो इसीलिए कम पैसा, ज्यादा पैसा, संपत्ति, साधन का सवाल नहीं है। जी। मगर मैंने कहा ना कि इगोइस्टिक सुख एंड दुख होता है उनको। एक देवलोक का हायर लेवल का देव होता है, उनकी जो सुख की जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। उनके हाथ नीचे बहुत सारे देवी देवता होते हैं। तो एक स्टेटस होता है, ये उनका सुख भी है। मगर उसके भी ऊपर देव होता है तो उनके आदर्श लगता है क्या है, इंफीरियर, वो सुपीरियर है। तो ऐसा होता है देवलोक में। दोनों की भुगतान मानसिक ही है। जी जी। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।